भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में डोरबेल बजाने पर डॉक्टर ने बच्चे को पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रायला कस्बे में एक निजी क्लिनिक संचालन पर एक बालक से मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना राजस्थान ग्रामीण बैंक के पास स्थित क्लिनिक पर हुई है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर रंजीत मंडल ने अपने मकान की डोरबेल बजाने पर बालक को पकड़ा और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित बालक रायला का निवासी है। बालक के पिता ने बताया कि उसके बेटे को घंटी बजाने के कारण पीटा। डॉ रंजीत मंडल ने अपनी सफाई में कहा है कि बालक रोजाना घंटी बजाता है और भाग जाता है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने गुस्से में थप्पड़ मारा। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर के बालक के साथ मारपीट करने की घटना कैद हुई। पीड़ित परिवार ने इस मामले में रायला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। सर, मेरा नाम त्रिलोक लोहार है। मेरे बच्चे का नाम शिवम लोहार है। तो मेरे बच्चे के गली में ऐसे खेल रहे थे बच्चे सभी। तो हमारे पीछे वाली गली में मतलब वो रंजीत जी मंडल, उनके क्या डोरबेल होती वो बजा दी। तो क्या बजा के खेलते खेलते इधर आ गए। तो मंडल साहब गली में स्कूटी लेके आए और मेरे बच्चे को बुरी तरीके से पीटा। एंड इस टाइम मतलब इतना बुरा पीटा मेरे बच्चे को, गली के साइड वाली गली में ले जाके वहां लातों से और मारा। मेरे गली वालों ने देखा है उसको। मेरे को भी इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा। तो सर इसका मतलब मेरे को वो चाहिए, तो इसको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इतनी उम्र हो गई, छोटे बच्चे को क्यों मारा इसने? हैं? इसको शर्म नहीं है बुढ़े वाले को? आप सभी से मेरी ये मतलब ये है कि उचित कार्रवाई करें भाई। हिंसा क्यों की मेरे बच्चे के साथ, क्यों मारपीट की मेरे बच्चे के साथ? भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को 20 से 20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि 7 नवंबर 2019 को काछोला थाना अधिकारी रतनलाल मय जाप्ता थाने से गश्त करते हुए लक्ष्मणगढ़ तिराहे पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक ट्रक आया, जिसे शंका के आधार पर चेक किया तो ट्रक में 40 कट्टे अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। ये डोडा चूरा अजवाइन, प्याज और लहसुन के कट्टों के नीचे दबाकर रखा हुआ था। ट्रक चालक ने अपना नाम मदनलाल प्रजापत निवासी रायपुर और खलासी ने अपना नाम सांवलाल निवासी रायपुर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा होना बताया। पुलिस ने अफीम डोडा चूरा का तोल किया तो कुल वजन 1000 किलो पाया गया। मुलजिमों को गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। ट्रायल पूरा होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस भीलवाड़ा जगदीश प्रसाद शर्मा ने मदनलाल और सवार को दोषी मानते हुए दोनों को 20 से 20 साल के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुर्जर ने आरोप सिद्ध करने के लिए 7 गवाह और 202 दस्तावेज कोर्ट में पेश किया। 7/11/2019 को काछोला थाना प्रभारी रतनलाल जी काछोला बाईपास लक्ष्मणगढ़ चौराहे के पास नाकाबंदी कर रहे थे। दौरान नाकाबंदी एक ट्रक काछोला की तरफ से आया, उस ट्रक को रुकाया तो उस ट्रक में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। जो ट्रक चालक था उसका नाम मदन लाल और खलासी साइड में बैठा था उसका नाम सांवलाल था। ट्रक को चेक किया, ट्रक में लहसुन, प्याज और अजवाइन के कट्टे भरे हुए थे। इन कट्टों के बीच में 40 कट्टे अवैध डोडा पोस्त के मिले। इन कट्टों का वजन किया गया जो 1000 किलो निकला। न्यायालय में चालान पेश किया। दौरान ट्रायल हमने 7 गवाह और 202 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर माननीय न्यायाधीश जगदीश प्रसाद जी शर्मा ने मुलजिमों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वस्त्रंगरी भीलवाड़ा के अतिव्यस्त मार्ग अब रहा नहीं, बल्कि मौत का जाल बन चुके हैं। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए खौफनाक सड़क हादसे, जिसमें बेलगाम अतिक्रमण से संकरी हुई सड़क पर 15 से अधिक जाने गईं। उसके बावजूद भीलवाड़ा का जिला प्रशासन और नगर निकाय कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर यातायात का भारी दबाव और बेलगाम जानलेवा अतिक्रमण ठीक वैसी ही मिनी त्रासदी की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो कभी भी एक बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। हालात ये है कि जनता हर पल हादसे के मुहाने पर है, जिसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर निकाय और यातायात पुलिस की घोर उदासीनता है। ये लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी का प्रमाण है। अजमेर तिराहा सड़क का लगभग 40% हिस्सा अवैध ठेलों और दुकानों ने निगल लिया है। ये स्थिति किसी भी बड़े वाहन के लिए टाइम बम है। हल्का सा नियंत्रण खोना भी जयपुर जैसे नरसंहार को जन्म दे सकता है। रेलवे फाटक पर अस्थायी दुकानों, बेतरतीब खड़े वाहनों, क्रेनों और रेस्टोरेंट संचालकों ने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि रोज जाम लगता है।
कोतवाली चौराहा अब अतिक्रमण की दादागिरी का केंद्र बन चुका है। फल विक्रेताओं ने मुख्य सड़क पर डेरा जमा रखा है, जिसके कारण पैदल चलने वाले नागरिक मजबूरन मुख्य यातायात में घुसकर दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा बस स्टैंड, कृषि मंडी चौराहा के भी हाल बेहाल है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की दिखावटी कार्रवाई होती है, जेसीबी चलती है, लेकिन कुछ ही घंटों में मालसामान वापस अड़च पर आ जाता है। ये स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि अतिक्रमियों को व्यवस्था का मौन समर्थन प्राप्त है। अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठकर मौन साधे हैं, जबकि भीलवाड़ा की जनता का जीवन हर पल खतरे में है। भीलवाड़ा में नारी शक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुर्गा शक्ति अखाड़ा की 72वीं शाखा का 200 फीट रिंग रोड पर स्थित अधबुलिया सगस बावजी मंदिर आस्था रेजिडेंसी कॉलोनी के पास पार्क में हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ किया गया। इस शाखा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में आत्मरक्षा की भावना जागृत करना, लव जिहाद जैसी घटनाओं की रोकथाम तथा योग, व्यायाम और दंड चलाने जैसे पारंपरिक अभ्यासों के माध्यम से बालिकाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। अखाड़े में प्रशिक्षित बहनों द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। साथ ही समाज में ये संदेश दिया जा रहा है कि आज की नारी न केवल संस्कारी है, बल्कि अपने और समाज की रक्षा करने में भी सक्षम है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दुर्गा शक्ति अखाड़ा केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो नारी अस्मिता और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में भी अन्य क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलकर अधिक से अधिक बहनों को इससे जोड़ा जाएगा। इस दौरान रोजी, मुस्कान, भावना, राधिका, प्रिया, विजया, लक्ष्मी, रानू, अजंता, हेमलता आदि उपस्थित थी। भीलवाड़ा जिले की समस्त नगरीय निकायों के कार्मिकों को वेतन का भुगतान राज्य कोष से शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ये जानकारी राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक किशोर कुमार अग्रवाल ने दी। फेडरेशन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली ने बताया कि प्रांतीय संयोजक अग्रवाल 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए। इस दौरान नगर निगम में आयोजित कार्यक्रम में प्रांतीय संयोजक ने कार्मिकों को आश्वस्त किया कि नगरीय निकायों के अधिकारी कर्मचारियों को शीघ्र ही राज्य कोष से वेतन का भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ राज्य में कई नवीन नगरीय निकाय बनाए जाने से सभी नगरीय निकायों में पदों का स्टाफिंग पैटर्न का पुनः निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। कार्मिकों को मेडिकल सुविधा हेतु RGHS योजना में आ रही विसंगतियों को दूर किया जाकर कार्मिकों को मेडिकल सुविधा सुचारू रूप से मिल सके, इसके प्रयास किया जा रहे हैं। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नंदकिशोर पारीक ने बताया कि फेडरेशन का प्रांतीय अधिवेशन माह फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाएगा, जिसमें नगरीय निकायों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाकर राज्य सरकार से उनके समाधान की मांग की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के सुवाना उपखंड क्षेत्र के गुवाड़ी गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समाज में व्याप्त कई कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया है। श्री चारभुजा नाथ मंदिर पर एकत्रित हुए समस्त ग्रामवासियों ने मृत्यु भोज और अनावश्यक फिजूल खर्ची पर नियंत्रण लगाने के लिए कठोर नियम बनाए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के सामाजिक कार्यक्रम, शादी, मृत्यु भोज में गांव का कोई भी व्यक्ति भोजन करने नहीं जाएगा। गुवाड़ी के समस्त ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया। इस पहल में सुवाना उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर गुवाड़ी और युवा एडवोकेट खेमराज गुर्जर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज में धौहारा प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर मृत्यु भोज के अंदर अनावश्यक रूप से रिश्तेदारों के कपड़े देने की घौरा प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब केवल नांदेरा, दादरा व ससुराल पक्ष के ही कपड़े पहने जाएंगे। बैठक में मिठाई में कटौती पर भी चर्चा करके मृत्यु भोज के अंदर मिठाई केवल एक ही प्रकार की बनाई जाएगी। हमारे जो गुर्जर समाज में जो मृत्यु भोज और जो कुप्रथाएं चलती आ रही है, उनको समाप्त करने के लिए हमारे पूरे गांव के ग्रामीणों, युवा साथियों ने चारभुजा मंदिर पर इकट्ठे होकर मीटिंग रखी। इसमें ये निर्णय लिया गया है कि मृत्यु भोज में हम एक मिठाई करेंगे और एक मिठाई करेंगे। अमल, अफीम कोई भी बैठक पे नहीं निकालेगा। और जो भी दोहरा प्रथा है उसमें भी जो सब रिश्तेदार वगैरह लेके आते हैं, उनमें केवल नांदेरा, दादेरा और ससुराल पक्ष का ही पहना जाएगा। इन सारी सामाजिक कुरीतियों पर विचार करके ये निर्णय लिया गया कि आगे जब भी कोई मृत्यु भोज होगा तो उसमें अफीम का सेवन घर वाले की तरफ से कहीं भी किसी भी प्रकार से बैठक के अलावा भी किसी के घर पे, घर के अंदर कहीं भी बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध है।
वैध है और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके पूरे गांव वाले कोई भी जिमने नहीं जाएंगे। भीलवाड़ा में सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व जन्मोत्सव 5 नवंबर बुधवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव ऋषिपाल सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता हुई एवं गुरु पर्व की तैयारियों के लिए संगत द्वारा सेवा की गई। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन अवसर पर खालसा सेवा संस्थान द्वारा आज प्रातः गुरु गोबिंद सिंह चौराहा पर आमजन हेतु दूध एवं मिष्ठान वितरण किया गया। कल 4 तारीख शाम 4 बजे बच्चों की गुरमत प्रतियोगिता नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला होगी। गुरुद्वारा अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह सोनी ने बताया कि इस पावन पर्व पर अमृतसर पंजाब से वीर जगप्रीत सिंह एवं साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे एवं संगत को गुरुबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करेंगे। प्रकाश पर्व पर प्रात 5:30 बजे कीर्तन दीवान की आरंभता होगी। साथ ही लंगर तैयार करने की सेवा भी आरंभ हो जाएगी। जहां दरबार साहिब में कीर्तन दीवान सजेंगे वहीं लंगर हॉल में सेवा भी चल रही होगी। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार भी परंपरा और गौरव का अनूठा संगम देखने को मिला। मेले में आयोजित बहुचर्चित मूंछ प्रतियोगिता में शाहपुरा ने अपनी पहचान व शान को एक बार फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शाहपुरा के पार्षद एवं मिस्टर बियर्ड मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर इशाक खान ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर प्रथम स्थान हासिल कर न केवल शाहपुरा बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले को गर्व से भर दिया। मेले में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर से मूंछ और दाढ़ी शौकीनों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 33 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी अपनी परंपरागत मूंछों की खूबसूरती, देखभाल और अदाकारी के साथ मंच पर प्रस्तुति दी। प्रतिभागियों ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर जब प्रतियोगी सजाई संवरी मूंछों के साथ आए तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। प्रतियोगिता के बाद निर्णायक मंडल ने लंबी चर्चा और गहन अवलोकन के बाद परिणाम घोषित किए। डॉक्टर इशाक खान ने अपनी विशिष्ट पहचान, मूंछों की साज सज्जा और आत्मविश्वास के बल पर पहला स्थान हासिल किया। राजसमंद भीलवाड़ा हाईवे मुजरास टोल प्लाजा पर ही शाम से सुबह होते ही टोल प्लाजा पर लगा गयों का जमावड़ा। गुरला गांव के राघव होटल के सामने व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरला आसपास हाईवे पर इतने मवेशी रोड पर खड़े व बैठे रहते हैं जिससे दुपहिया 4 पहिया वाहन से दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कई जगह पशुओं को बचाने के लिए वाहन दुर्घटना हो रही है। रात्रि के समय में भी बहुत से जानवरों का रोड पर खड़े व बैठे रहने से वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। मुजरास टोल प्लाजा पर सुरक्षा के उपाय नहीं, हाईवे अथॉरिटी या टोल रोड कंपनी द्वारा पशुओं को रोड से नहीं हटाने व पशुओं के सीक पर रेडियम नहीं लगाने या पशुओं के गले में रेडियम की माला नहीं होने से रात्रि में पशु को वाहन चालक नहीं देख पाते हैं जिससे दुर्घटना हो रही है। हाईवे व गौ सेवक गौशाला द्वारा पशुओं को गौशाला में ले जाने का प्रयास। हाईवे टोल कंपनी को पशुओं को रोड से हटाने व सींगों पर रेडियम व गले में रेडियम स्टीकर माला पहनाकर दुर्घटना से बचाव किया जा सकता है। साथ ही हाईवे प्रशासन, गौशाला, गौसेवक द्वारा आवारा पशु को गौशाला में पशुओं को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए जिससे पशु भी सुरक्षित रहेगा और वाहन चालक को भी जानमाल का नुकसान नहीं होगा। भीलवाड़ा में माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से संचालित माधव गौशाला परिसर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। सांवरिया सेठ मंदिर के समीप बनने वाले इस मंदिर के लिए विधिवत भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी अच्युतानंद और पंचमुखी दरबार के पुजारी मुरारी पांडे ने भक्तों से राष्ट्र में धर्म और सनातन संस्कृति की स्थापना को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गौशाला परिसर में भगवान शंकर के नर्मदेश्वर रूप की स्थापना होना परम सौभाग्यशाली है। भूमि पूजन का पवित्र अनुष्ठान पंडित रमाकांत आचार्य, सुशील शुक्ला, प्रकाश व्यास, दीपक पाराशर ने संपन्न कराया। वास्तुकार अनिल नियति, जगदीश चंद्र, नवनीत सोमानी, सुभाष बहेडिया ने सहयोग किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।